जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। बीजेपी हमें 12 सीट देकर कोई एहसान नहीं कर रही है, हम पर कोई उपकार नहीं कर रही है। ये शब्द हैं गजानन कीर्तिकर के। गजानन कीर्तिकर शिवसेना के सांसद हैं, उस शिवसेना के जो कि इस वक्त बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन में है, सरकार का हिस्सा है, यानी कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ। और उनके ये तीखे शब्द उस वक्त आए हैं जबकि महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। दर्शकों, किसी भी गठबंधन के लिए सबसे संवेदनशील वक्त तब होता है, सबसे चुनौती भरा वक्त तब होता है जब गठबंधन के घटक दल आपस में बैठते हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। वैसे तो जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उनका चलना ही कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब अलग अलग पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं और खास करके ऐसी पार्टियां जिनकी विचारधारा जो है एक दूसरे से मेल ना खाती हो, तो ऐसे में सरकारों का चलना मुश्किल हो जाता है। पीसी अलेक्जेंडर जो कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे, उन्होंने अपनी किताब पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी में इस पर काफी विस्तार से लिखा है कि गठबंधन की सरकारें टिक क्यों नहीं पाती। लेकिन मान लिया कि चलिए अगर सरकारें टिक भी जाती हैं और अपना कार्यकाल पूरा भी कर लेती हैं, तब उस गठबंधन के लिए असली पहचान तब होती है जब चुनाव आते हैं। और चुनाव के पहले जो सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया होती है, उसी के दौरान यह तय होता है कि यह गठबंधन टिकेगा या टूटेगा। तो अब महाराष्ट्र में दो गठबंधन हैं, दो गठबंधनों के बीच आने वाले लोकसभा चुनाव में टकराव होने वाला है। तो दोनों ही गठबंधनों में सीटों के बंटवारे को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है महायुति की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस, उनके बीच में किस तरह से सीटों को लेकर जो है हड़कंप मचा हुआ है, सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी गठबंधन महायुति में भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महायुति में सीटों का बंटवारा जो है जिस फॉर्मूले पर तय हुआ है वो है फॉर्मूला 32-12-4 का। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं लोकसभा की, और उसमें इस फॉर्मूले के मुताबिक 32 सीटें बीजेपी के हाथ आ रही हैं। 32 सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। 12 सीटें वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को दे रही है और 4 सीटें अजीत पवार वाली एनसीपी को। तो यह फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कुछ नेताओं को ऐतराज है, और ऐसे नेताओं में सबसे मुखर हैं गजानन कीर्तिकर, जो कि 2019 में जब अविभाजित थी शिवसेना तो उस दौरान मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे और वहीं से सांसद हैं। इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये खुद तो शिंदे वाली शिवसेना के साथ हैं, लेकिन इनका बेटा अभी भी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ में, यानी कि पिता एक पार्टी में और बेटे दूसरी पार्टी में। दरअसल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब शिवसेना अविभाजित थी, और उस दौरान जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था उसके मुताबिक बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शिवसेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और जब चुनाव के नतीजे आए थे तो उसमें से बीजेपी को 21 सीटें मिली थी और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी को 41 सीटें हासिल हुई थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी और बाकी सीटें जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास गई थी। तो इस तरह से उस फॉर्मूले के आधार पर ही अब जो शिंदे सेना के नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि उसी फॉर्मूले के आधार पर इस बार भी सीट शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन इस बीच में एक और पार्टी आ गई, अजीत पवार आ गए, बीते साल अपने चाचा से बगावत करके और महायुति में शामिल हो गए। अब उनको भी एकोमोडेट करना है, उनको भी सीटें देनी है। तो ऐसे में उनके लिए 4 सीटें छोड़ दी गई हैं, और जिस पर अब तक तो कोई जो है नाराजगी की खबर नहीं आई है कि अजीत पवार इससे संतुष्ट नहीं है, वो भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि शिंदे सेना की वजह से जो है शिंदे सेना की ओर से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शिंदे सेना को और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अब इस सिलसिले में उम्मीद की जा रही है कि तमाम पार्टी के नेता साथ में बैठेंगे और इस मसले का कोई हल निकालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा
वो बीती शाम उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ में मुलाकात की इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या हो रहा है। वैसे सवाल ये उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे मुखर तरीके से अपनी मांगों को बीजेपी के सामने रख पाएंगे, क्योंकि ये बात सही है कि एकनाथ शिंदे एहसानों तले दबे हुए हैं बीजेपी के। जब जून 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की तो सबसे पहले वो बीजेपी शासित राज्य में ही गए। बीजेपी ने ही उस बगावत को फैसिलिटेट करवाया था। पहले वो सूरत गए गुजरात के, फिर गुवाहाटी गए आसाम के, और फिर गोवा गए, पंजिम गए। तीनों ही बीजेपी शासित राज्य हैं। और यही नहीं, इसके बाद उन्हें मात्र 40 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री का ताज दे दिया। बीजेपी के पास अपने 105 विधायक थे, लेकिन सिर्फ 40 विधायक होते हुए भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो जाहिर है अब एकनाथ शिंदे कितने मुखर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे बीजेपी नेतृत्व के सामने, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि महायुति में जो दूसरा गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। हमने देखा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया के दौरान ही, चर्चा के दौरान ही वहां से गड़बड़ खबरें आने लगी। पिछले महीने ही मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से जुड़ गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो दक्षिण मुंबई की सीट है, जहां से वो फिर एक बार चुनाव लड़ना चाहते थे और जहां से वो पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुके थे, 2 बार चुनाव हार चुके थे, तो उस पर फिर एक बार कांग्रेस का उम्मीदवार उतरेगा और वो उम्मीदवार वो होंगे। लेकिन उन्हें संकेत मिल गए थे कि ये सीट जो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास जा रही है। फिर उन्हें अपना सियासी भविष्य खतरे में नजर आया और उन्होंने शिंदे सेना ज्वाइन कर ली। हालांकि शिंदे सेना में भी उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। फिर और भी झटके लगे, अशोक चौहान ने छोड़ दिया, बाबा सिद्दीकी ने छोड़ दिया। ये सब सारा कुछ इसी सीटों पर बातचीत को लेकर ही, इस प्रक्रिया के दौरान ही हुआ। शरद पवार ने भी माना है कि महाविकास आघाड़ी में 9 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, जिस पर चर्चा चल रही है। कल उन्होंने बयान दिया था। ये 9 सीटें कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। एक नासिक की सीट है, एक कोल्हापुर की सीट है दक्षिण महाराष्ट्र के, फिर मुंबई में मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट है। ये वो सीट है जहां से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के टिकट पर, और ये वही सीट है जहां से गजानन कीर्तिकर सांसद हैं, जिन्होंने अभी ये विवादित बयान दिया। पुणे की सीट है, वर्धा की सीट है, विदर्भ में भंडारा गोंदिया की सीट है, अकोला की सीट है और हिंगोली की सीट है। तो इन सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते तक जो दोनों ही गठबंधन है, महायुति और महाविकास आघाड़ी, इनमें सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान काफी आतिशबाजी होगी, काफी पटाखे फूटेंगे और उन पटाखों की आवाज इस चैनल के जरिए मैं आप तक ले आऊंगा। तो जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।